हेलो एवरीवन। हमने लास्ट क्लास में पढ़े थे अपने फर्स्ट प्लेस वॉवल। हमने स्टार्ट किया था अपना फोर्थ चैप्टर में हमने देखा था कि फर्स्ट प्लेस वॉवल की प्लेसिंग कहाँ होती है और उस प्लेसिंग की वजह से हमारा स्ट्रोक कहाँ प्लेस होता है। तो ये तो आपको पता चल गया होगा कि वॉवल्स हम फर्स्ट प्लेस पे अगर लगाते हैं तो उस वजह से हमारा पूरा स्ट्रोक जो होता है वो अबव द लाइन होता है, और अगर हम सेकंड प्लेस पे लगाते हैं तो वो ऑन द लाइन होता है। फिर हमने उसके बाद कुछ ज्वाइनिंग ऑफ कॉन्सोनेंट्स भी देखे थे, और आज हम पढ़ेंगे अपना आगे का चैप्टर। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले अपनी शॉर्ट फॉर्म्स से। चैप्टर 4 में कौन सी शॉर्ट फॉर्म्स हैं? above the line, for, ये बनेगा ए या फिर एन के लिए। ये अगर ऑन द लाइन होता है तो द बन जाता है, याद है ना। ये ऑन द लाइन बनता है तो टू होता है। इफ इट इज मेड अबव द लाइन देन इट्स यूज फॉर ऑफ। दिस इज फॉर बट हियर इज फॉर ऑन। कितना डिफरेंस पड़ जाता है अगर ये सब ऑन द लाइन हो या फिर अबव द लाइन हो। डार्क तो डी के लिए होता है, बट ये अबव द लाइन है तो ये है यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म हैड। ये देखो सारे ग्रामेटिकल वर्ड्स हैं, ग्रामेटिकल वर्ड्स की ही शॉर्ट फॉर्म्स होती हैं। फॉर, एन, ऑफ, ऑन, हैड। अब अगर जैसे आपको लिखना हो ऑन द, तो आप कैसे लिखोगे? यहाँ पे आप अपवर्ड द का यूज करोगे, ऑन द, ठीक है। बट द, बट तो ऑन द लाइन बनता है इसलिए बट द, ठीक है। नेक्स्ट बुक में दिया हुआ है कि when a second place vowel is the first vowel in the word, the outline is written in second position, that is the first downstroke rest on the line। ये हमने पहले भी पढ़ा था। अगर हमारा फर्स्ट, जैसे अगर आपने कोई वर्ड लिखा है और उसमें फर्स्ट प्लेस वॉवल भी आ रहा है और सेकंड प्लेस वॉवल भी आ रहा है, जैसे ऑटो था, तो हम देखेंगे कि हमारा पहला वॉवल क्या है। हम उस हिसाब से अपना स्ट्रोक डिफाइन करेंगे। जैसे आपको अभी तक क्लियर हो ही गया होगा, अगर हम फर्स्ट प्लेस वॉवल यूज करेंगे तो हमारा स्ट्रोक अबव द लाइन आएगा। फिर इट डजंट मैटर कि हमारा सेकंड स्ट्रोक कहाँ जा रहा है, और अगर सेकंड प्लेस वॉवल है तो हमारा स्ट्रोक ऑन द लाइन आएगा। फिर हमारा और ज्वाइनिंग स्ट्रोक्स किधर भी जाए, ठीक है। हमको ये बात ध्यान रखनी है, फर्स्ट प्लेस वॉवल अबव द लाइन, सेकंड प्लेस वॉवल ऑन द लाइन। फॉर एग्जाम्पल, enough, N, F, E, enough, enough, Monday, M, N, D, Monday, engage, ng, गे, ज, तो engage, month, month, ये m, ये n और ये थ, और मंथ, MO, एनवेलप, इसमें बहुत सारे वॉवल हैं। एन, वे, ल, यहाँ पे ई, एन, वे, ल, एनवेलप।
गेट तो हमने पहले ही पढ़ा था। कोल एंड टेक। तो इसमें बेसिकली यही बताया गया है कि अगर आपको ये यहाँ पे देखो कितने सारे ज्वाइनिंग हैं, कितने सारे कॉन्सोनेंट्स हमने यूज करे हैं। यहाँ पे एन करा है, जी करा है, एम एन डी करा है, एन जी और जी करा है, यहाँ पे एम एन थ करा है। और एनवेलप में तो बहुत ही सारे हैं, एन है, वी है, एल है, पी है। तो इसमें यही बताया गया है कि आप सबसे पहले अपना फर्स्ट स्ट्रोक देखो कि उसमें कौन सा वॉवेल आ रहा है। ये देखो सेकेंड प्लेस आ रहा है, तो हमने इसको पूरा स्ट्रोक ऑन द लाइन लिखा है, ठीक है। इसमें भी सेकेंड प्लेस है, ओ ओ ऑफ वॉवेल, सेकेंड प्लेस वॉवेल होता है, इसको भी हमने ऑन द लाइन लिखा है। इसको भी हमने सारे वॉवेल ऑन द लाइन लिखे हैं, क्योंकि इन सब में जो पहला स्ट्रोक है उसमें सेकेंड प्लेस वॉवेल आ रहा है। फिर डजेंट मैटर कि बाद वालों में फर्स्ट प्लेस पे आ रहा है या थर्ड प्लेस पे आ रहा है। एक बार और मैं क्लियर कर देती हूँ। यहाँ पे पी को लेके ये हमारा पा बनेगा और ये हमारा पे बनेगा। समझ रहे हो ना आप? ये फर्स्ट प्लेस वॉवेल है, ये अ की साउंड देता है, और ये सेकेंड प्लेस वॉवेल है, ये ए की साउंड देता है, प पे, ठीक है। अगर आप टी पे भी कर लो, अगर इसको टी ऑन द लाइन, अबव द लाइन, टा, टे, डा, डे। ये फर्स्ट प्लेस वॉवेल है, ये सेकेंड प्लेस है। यही आपको ध्यान रखना है कि अगर फर्स्ट प्लेस पे वॉवेल आ रहा है तो हमारे प्रोनाउंसिएशन चेंज हो जाता है, और अगर सेकेंड प्लेस पे आ रहा है तो प्रोनाउंसिएशन चेंज हो जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि आप जो वॉवेल लगा रहे हो वो एग्जैक्टली फर्स्ट प्लेस पे ही लगना चाहिए या एग्जैक्टली सेकेंड प्लेस पे ही लगना चाहिए। इन बिटवीन मत लगा देना कहीं भी रख के और ऐसे। अब ये स्ट्रोक तो कुछ भी नहीं है, ये पूरा रॉन्ग है। ये ना तो ये फर्स्ट प्लेस पे आ रहा है यहाँ पे, ना तो ये सेकेंड प्लेस यहाँ पे आ रहा है, अब थर्ड प्लेस पे तो बिल्कुल ही नहीं आ रहा है। ये बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा, और आप ट्रांसक्राइब भी आप गलत करोगे तो आपका सब कुछ गलत हो जाएगा। इसलिए बहुत ध्यान से आपको देखना है कि फर्स्ट प्लेस पे है तो स्ट्रोक को अबव द लाइन लिख के फर्स्ट प्लेस पे वो लगाना है, और अगर सेकेंड प्लेस है तो सेकेंड प्लेस पे ऑन द लाइन लगाना है, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। हमारा फोर्थ चैप्टर कंप्लीट हो गया है। और अगर आपको एक्सरसाइज चाहिए हो तो प्लीज आप टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां मैं एक्सरसाइज की ऑडियो सेंड कर दूंगी और फिर आप उसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। लेकिन पहले प्रैक्टिस कर लेना, फिर ऑडियो मांगना, फिर ऑडियो के साथ प्रैक्टिस करना, पहले खुद से देख के प्रैक्टिस करना। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक द वीडियो।